नदियों और गलियों सड़कों के नाम बदल रहा है, वो कायर कहाँ है आज? देश का जो प्रधानमंत्री पटल पे बैठा हुआ है वो कायर आज कहाँ है? वो महिलाएं बैठी हतप्रभ रह गई, इतना वो अफसोस करने लग गई कि ये निर्लज बोल क्या रहा है। ये भवानी तो उन पर नोटिस चले जाएगा। और ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, घुसपैठिया कह रहे हैं। तो मुसलमानों का पहला अधिकार है, क्यों भाई ऐसे कोई कह सकता है? कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ने 46% बच्चा कम किया है, हिंदू ने 41% बच्चा किया है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम ने किया है। कभी भी आपने ऐसा प्रधानमंत्री का आचरण किसी ने देखा? एक मिनट रुको, किसी ने ऐसा? प्रधानमंत्री जी इस तरीके का प्रयोग ना करें, आप बौखला गए हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सोना ले लेंगे, अरे 70 साल से कांग्रेस है, किसका सोना छीन लिया गया, किसका मंगल रहे हैं? भ्रष्टाचार जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं। केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, जितने भी कुछ लीडर थे बड़े बड़े अपोजिशन के उनको जेल भेज दिया। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर नहीं आने दे रही, तो भ्रष्टाचार ही तो खत्म कर रहे हैं एक तरीके से। मैं यहाँ पर शुरुआत वो करता हूँ, आज देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आधी आबादी का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया, ये कहकर कि अगर कांग्रेस और गठबंधन सत्ता में आएगी तो हिंदू महिलाओं के जेवर उतार के मुसलमानों के बच्चों में बांट दिया जाएगा, मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। वहाँ पर महिलाएं बैठी हतप्रभ रह गई, इतना वो अफसोस करने लग गई कि ये निर्लज बोल क्या रहा है। इसने देश की जनता की जो महिला थी, वो महिला वोटर का कितना बड़ा अपमान किया नरेंद्र मोदी ने, ये कह के कि अगर सत्ता में विपक्ष आती है तो आपकी महिलाओं के, हिंदू महिलाओं के जेवर उतार के मुसलमानों के बच्चों में बांट दिया जाएगा। मैनिफेस्टो के ऊपर सवाल उठाया था, मैनिफेस्टो पे सवाल उठाया। एक सेकंड, अभी जैसा कि यादव जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह का पूरा बयान नहीं दिखाया गया, ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जितने थे सबके नाम लिए, मगर आपने बीच का उसका एक हिस्सा उठाकर डाल दिया कि जो है मनमोहन सिंह ये कहता है कि सरकार जो देश का संसाधन है उस पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। क्यों भाई ऐसे कोई कह सकता है? कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ऐसे कह सकता है? या 14-14, 15-15 देश के प्रधानमंत्री हुए, कभी भी आपने ऐसा प्रधानमंत्री का आचरण किसी ने देखा? एक मिनट रुको, किसी ने ऐसा आचरण देखा? तो कितना बड़ा अपमानजनक बात हुई है। और दूसरी मैं एक घटना आज उसका जिक्र करना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह सियाचिन पहुँच जाते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। वो ये वहाँ बताते हैं कि देखिए देश में हम हैं तो हमें तो बॉर्डर सुरक्षित है, देखिए हम पाकिस्तान पे कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं उसी राजनाथ को कहना चाहता हूँ कि ये आपका संसदीय क्षेत्र जिसे आप छोड़ के भागे हुए हो, डरे हुए हो, क्योंकि आप सत्ता से जा रहे हो। आप भी चुनाव हार रहे हो, आपकी पार्टी भी चुनाव हार रही है। आप गर्मी में घूमने चले जाते, आप अपना टिकट कैंसिल करा देते, मगर वहाँ पर एक सेकंड में मेरी बात, आप वहाँ जाकर आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं और आपको यहाँ जनता के बीच में होना चाहिए। तो मैं सवाल करता हूँ नरेंद्र मोदी, मैं राजनाथ से कि नरेंद्र मोदी से सवाल करे कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक की तो बात बड़े शान से करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो बड़े शान से करते हो। कब दिखाओगे 56 इंच का सीना चीन को? कब दिखाओगे लाल आंखें चीन को, जो आपके अंदर घुस के आप ही की जगह के नाम बदल रहा है, नदियों और गलियों सड़कों के नाम बदल रहा है? वो कायर कहाँ है आज? देश का जो प्रधानमंत्री पटल पे बैठा हुआ है वो कायर आज कहाँ है? वो चीन को जवाब देगा कि नहीं देगा? मैं राजनाथ जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो लखनऊ के हमारे सांसद हैं। क्या लगता है इस बार यहाँ से उनकी कुछ नैया पार होगी या फिर डगर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाजपा सिर्फ अपने करनी पे जा रही है और उसका जो असल जिम्मेदार है वो नरेंद्र मोदी है। यकीन करिए, मैं राजनाथ जी को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि समय से पूर्व वो अपना नाम वापस ले लें, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी हार है। 29 तारीख को तो आ रहे हैं नामांकन करने। देखिए जो आपने कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने बोला है मुस्लिम के लिए, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा जानते हैं कि मुसलमान सबसे वफादार है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए हैं तो IB चीफ मुस्लिम थे। प्रोटोकॉल ये है कि मुसलमान को हटाया जाता है, प्रधानमंत्री ने उनको नहीं हटाया, तो वो ये जानते हैं कि मुसलमान बहुत वफादार कौम है। ये बोलने के लिए इलेक्शन में, क्योंकि फर्स्ट फेज में एकदम सुपड़ा साफ है, इस वजह से वो घबरा गए हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि
बहुत बच्चे वाले। आपको ये बता दूं, ये सब भी- नेशनल हेल्थ सर्वे 5 बता रहा है कि हम लोग की जो TRF है, प्रजनन दर क्षमता, वो कम होती जा रही है। हम लोग आज 1.9 पे है, जो रिप्लेसमेंट के भी नीचे है। यानी 2.1 रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें जितने मरते हैं उतना पैदा होते हैं। आज हम उसके भी नीचे आ गए हैं, तो ऑलरेडी हमारी जनसंख्या घट रही है। दूसरी बात, मुसलमान ने 46% बच्चा कम किया है, हिंदू ने 41% बच्चा किया है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम ने किया है। पहले जो 91-92 में मुस्लिम और हिंदू के बीच 1.1 का गैप था, वो अब 0.3 हो गया, यानी बराबर हो गया है। हम लोग का जनसंख्या गिर रहा है, तो कोई बच्चा ज़्यादा पैदा नहीं कर रहा है। दूसरी क्या बात, मतलब हिंदू मुसलमान करना फिर से शुरुआत हो चुकी है, धर्म का एंगल फिर से आने लगा है? आप बताइए, जब एक प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करेगा और चुनाव आयोग सो रहा है, वो शायरी पढ़ के चले गए हैं, बोलने लगे लेवल प्लेइंग फील्ड बनाओ, अब हेट स्पीच दे रहे हैं। जब शिव ठाकरे बोलेंगे जय भवानी तो उन पर नोटिस चले जाएगा, और ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, घुसपैठिया कह रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी बता दें कि अब्दुल हमीद जो शहीद हो गया था देश में, वो घुसपैठिया था, प्रेसिडेंट हमारे घुसपैठिया थे, ये बताएं। और पूरा ये आपका जो है पूरे दुनिया में जा रहा है। आप जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारी हिंदुस्तान की गरिमा गिर रही है। प्रधानमंत्री जी, इस तरीके का प्रयोग ना करें। आप बौखला गए हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सोना ले लेंगे। अरे 70 साल से कांग्रेस है, किसका सोना छीन लिया गया, किसका मंगलसूत्र? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ भैया, आप ये बताइए, कांग्रेस के